हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6। इसमें आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस जब भी रिकॉर्डिंग करता है तो उसकी पहली जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है जर्नल एंट्री के थ्रू। इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। तो बिजनेस में कितने तरह से एंट्रीज होती है, आइए आज उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिजनेस अगर स्टार्ट करें तो बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री, सेल परचेज की एंट्री, डिस्काउंट की अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बिल रिसेबल, गुड्स या अदर परचेज, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, ड्राइंग, एक्सपेंस की पेमेंट या फिर डोनेशन चैरिटी में अगर आप कुछ देते हैं तो कैसे इसकी एंट्री होती है, आइए आज उसको समझते हैं। सबसे पहले एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस का ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश लेके आए बिजनेस में। हो सकता है कि उसके घर में जो फर्नीचर पड़ा है वो भी वो बिजनेस में लेके आता है, तो वो भी बिजनेस की एसेट बन जाएगा जो पहले उसकी पर्सनल एसेट था। तो सारी चीजें ऐड की जाएगी, तब पता लगेगा कि कितनी वैल्यू की जो एसेट है वो बिजनेस में लेके आ रहा है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं बिजनेस स्टार्ट किया है 90,000 रुपीज कैश से, फर्नीचर 10,000 रुपए का फर्नीचर वो लेके आया, 90,000 की मशीनरी लेके आया, और सिर्फ ओनर का ही पैसा नहीं लगा, इसमें 20,000 का लोन भी लिया गया है बिजनेस शुरू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख की जरूरत है बट आपके पास 1,80,000 है, तो आपने बिजनेस के लिए 20,000 का लोन लिया पर बिजनेस में आपने लगाया 2 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस में जो भी आएगा वो डेबिट। बिजनेस में कैश आया 90,000 डेबिट, फर्नीचर आया, मशीनरी आई, सब डेबिट किया। और ये कैसे आया, टू कैपिटल। इन सब का अमाउंट आप टोटल करें, उसमें से लोन का अमाउंट आप माइनस कर दे। क्योंकि ये चीजें कहाँ से आई, क्योंकि लोन लिया गया है बिजनेस में 20,000 रुपए से, बाकी जो भी पैसा बचा वो ओनर ने खुद का अपना लगाया है, तो टू कैपिटल 1,70,000। तो इस तरीके से एंट्री होती है बिजनेस स्टार्टेड की। अगली एंट्री समझते हैं सेल से रिलेटेड। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब सेल में 3 तरीके से एंट्री होती है। अगर आप कैश सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट मतलब उधार में कि आज नहीं आप पैसे कल दे दो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर दे देना। इसमें कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न का। आपने कस्टमर को सामान दिया, कुछ टाइम बाद कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसमें से कुछ सामान उसने आपको वापस दे दिया, तो जो वापस दे दिया उसके पैसे आप नहीं लेंगे। तो इसकी एंट्री को समझते हैं। सबसे पहली एंट्री है कि 50,000 रुपए का आपने कैश सेल करा। अब बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। कैसे आया, क्योंकि आपने सेल करा है, टू सेल। दूसरी एंट्री देखें, आपने सामान उधार में बेचा है, तो सोहन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों आया, क्योंकि अब बिजनेस ने सोहन से पैसे लेने हैं। और क्यों लेने हैं, क्योंकि सोहन को क्रेडिट सेल की गई है। सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न के केस में होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। ऐसा कैसे हुआ, इसको समझते हैं। अब देखिए, सोहन अकाउंट डेबिट है कि बिजनेस ने सोहन से 50,000 रुपए लेने हैं, बट 50,000 रुपए में से सोहन ने 10,000 रुपए की जो वैल्यू के गुड्स हैं वो उसने वापस दे दिए हमें। तो अब सोहन हमें सिर्फ 40,000 रुपए देगा। तो जब वो वापस करता है गुड्स तो ये एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी, सोहन डेबिट की जगह क्रेडिट में हो जाएगा। क्योंकि 10,000 रुपए से अब हमने इसका अमाउंट रिड्यूस करना है, तो सोहन डेबिट की जगह अब क्रेडिट में होगा 10,000 से। और क्यों हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। फाइनली सोहन ने कैश में पेमेंट कर दी, बिजनेस में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया, क्योंकि सोहन ने पेमेंट करी है, टू सोहन अकाउंट। अगली एंट्री सेल्स के साथ, बिजनेस अगर सेल करता है तो ऑफकोर्स सेल करने के लिए कुछ ना कुछ खरीदेगा, दैट मीन्स परचेज भी करेगा। और परचेज भी रिलेटिवली 3 वर्क करता है, कैश, क्रेडिट और रिटर्न के कॉन्सेप्ट पर। परचेज अगर कैश में करी है तो बिजनेस से कैश चला गया, आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ी, तो जो चला गया उसको आपने क्रेडिट में शो करा, टू कैश। क्यों कैश किया, क्योंकि आपने परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने उधार में परचेज करी है रोहन से, तो सामान तो बिजनेस में आ गया, गुड्स तो बिजनेस में आ गए, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैसे आए, क्या आपने कैश पेमेंट करी है, नहीं, कैश तो बिजनेस से नहीं गया, टू रोहन अकाउंट, क्योंकि अब रोहन के थ्रू बिजनेस से पैसा जाएगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए टू रोहन अकाउंट। हमने रोहन से 50,000 रुपए का सामान खरीदा था, उसमें से हमने 10,000 रुपए का सामान रोहन को वापस दे दिया, तो क्या अब
हम रोहन को 50,000 पे करेंगे? नहीं, 40,000। तो इसके लिए रोहन पहले क्रेडिट में था, अब हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि 10,000 हमने माइनस करना है। तो माइनस करने का एंट्रीज में कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसकी रिवर्स एंट्री करें। तो रोहन क्रेडिट में था, रोहन को डेबिट में करेंगे, क्योंकि 50,000 रुपए में से अब 10,000 हमने नहीं देना। तो रोहन अकाउंट डेबिट। क्यों? टू परचेज रिटर्न, क्योंकि जो परचेज की थी 10,000 वैल्यू का हमने रिटर्न कर दिया। फाइनली हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट करेंगे, कैश बिजनेस से जाएगा टू कैश अकाउंट। क्यों कैश किया है? क्योंकि रोहन को पेमेंट की गई है, रोहन अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, सेल किया गया है 1 लाख वैल्यू का गुड्स, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। तो जो सेल वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ट्रेड डिस्काउंट था 10%, दैट मीन्स 1 लाख का 10% 10,000। वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हुई 90,000। जो कैश डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो 90,000 का 10% 9,000। टोटल जो आप कस्टमर से ले रहे हैं वो है 81,000। तो कैश बिजनेस में कितना आएगा? क्योंकि कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब सारा का सारा आपने कैश में सेल किया है। कैश बिजनेस में आ गया 81,000 कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया? क्योंकि आपने सेल करी है, टू सेल्स। क्या आपने कोई डिस्काउंट दिया है? ऑफ कोर्स हमने कैश डिस्काउंट दिया है 9,000 का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टोटल वैल्यू होगी 90,000। बट यहाँ कहीं भी हमने ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट हम इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि इसे सिर्फ प्राइस में एडजस्टमेंट माना जाता है। जैसे अगर कहते हैं एक के साथ दो फ्री, इसका मतलब ये नहीं है दूसरी फ्री है। दैट मीन्स एक गुड्स की वैल्यू थी 70 रुपए, दो आप बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो अब दोनों की वैल्यू 50-50 लगा सकते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को प्राइस एडजस्टमेंट माना जाता है, इसलिए उसे शो नहीं किया था। सिर्फ एक नरेशन में लिख देंगे बीइंग ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10%। अगली एंट्री देखते हैं बिल रिसेबल की। अब देखिए, हमने मोहन को गुड्स बेचे 50,000 रुपए के, बाद में हमने उससे बिल रिसेबल ले लिया। सबसे पहले अगर हमने मोहन को गुड्स बेचे उधार में 50,000 के, तो मोहन से अब हमने पैसे लेने हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट। क्यों लेने हैं उससे पैसे? क्योंकि उसको सेल किया गया है, टू सेल्स अकाउंट। मोहन टू सेल्स 50,000। बाद में हमने मोहन को क्या बोला कि आप एक काम करो, हमें एक बिल रिसेबल दे दो, क्योंकि बिल रिसेबल का फायदा क्या होता है, हम आगे उसको एंडोस करवा सकते हैं कि किसी और से, या फिर बिल रिसेबल पे हम उसकी डिस्काउंटिंग करा के बैंक से एडवांस ले सकते हैं। तो बिल रिसेबल आ जाएगा अब हमारे पास और मोहन चला जाएगा, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। और फाइनली जब उस बिल रिसेबल के बिहाफ पर हमें पैसे मिल जाएंगे तो कैश बिजनेस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बिल रिसेबल जो है वो हमने एनकैश कर लिया है, टू बिल रिसेबल अकाउंट। इस तरीके से बिल रिसेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस में वर्क करता है। अगली एंट्री है गुड्स वर्सेस अदर परचेज। अब यहाँ दो एंट्री है, इसको समझते हैं। आपने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा मिस्टर अशोक से उधार में, आपने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा मिस्टर रमन से उधार में। तो जो गुड्स खरीदा है उधार में, उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अशोक, क्योंकि गुड्स बिजनेस में आए हैं परचेज अकाउंट डेबिट। किसके थ्रू आए हैं? मिस्टर अशोक के थ्रू, टू मिस्टर अशोक, क्योंकि मिस्टर अशोक टू है, क्योंकि इनके थ्रू पैसा जाएगा बिजनेस से। वहीं अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहां हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, और टू रमन अकाउंट। कहीं परचेज लिख रहे हैं, कहीं फर्नीचर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस अगर पेन बनाता है तो पेन बनाने से रिलेटेड जो भी वो रॉ मटेरियल खरीदेगा उसे वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो सिर्फ परचेज है और इस परचेज के बिहाफ पर वो आगे सेल करेगा। बट पेन बनाने वाली कंपनी अगर कोई बिल्डिंग खरीदती है, कोई फर्नीचर खरीदती है, तो वो सेल के पर्पज से नहीं खरीदा जा रहा, उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा गुड्स में और फाइनली उसको सेल नहीं करेगा। तो यहाँ अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर शो करेंगे, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी शो करेंगे। बट ऐसा कोई भी मटेरियल जो फाइनली जिसको कन्वर्ट करके बेचा जाएगा उसको परचेज शो किया जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है गुड्स वर्सेस अदर परचेज में। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं डिस्काउंट। कभी बिजनेस में हम डिस्काउंट देते हैं, कभी कोई हमें डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट जब हमें अलाउ होता है, जैसे डिस्काउंट अलाउ किया हमने राम को, या फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें श्याम से, तो डिस्काउंट अलाउ ये एक तरह से हमारे लिए खर्चा है। डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम।
और डिस्काउंट रिसीव है तो हमारे लिए इनकम है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, श्याम टू डिस्काउंट रिसीव। ऐसा क्यों है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई खर्चा है बिजनेस का, जैसे ओनर ने पैसे लगाए बिजनेस में, और अगर इनकम बढ़ रही है बिजनेस की, तो अल्टीमेटली वो इनकम भी ओनर को शिफ्ट होगी, तो ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। बट अगर खर्चा बढ़ रहा है तो दैट मीन्स बिजनेस को, ओनर को पैसे कम देने पड़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। अगर आप इस पर इन डेप्थ क्लैरिटी चाहते हैं तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी ओएनएस स्टडी सर्कल सर्च करके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जिस पर हमने डिटेल पर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगली एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्सेस प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपने पे करना था, अभी पे नहीं किया। फैक्ट्री रेंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट देना है, आपने कैश में दे दिया, तो बिजनेस से कैश चला गया टू कैश। क्यों कैश गया? क्योंकि आपने खर्चा पेमेंट करा है। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर आपने पेमेंट नहीं करी अभी, तो उस केस में फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस तो ड्यू हो गया, बट ये ड्यू हुआ है, क्या आपने पेमेंट करी है? नहीं, तो बिजनेस से कैश तो नहीं जाएगा। तो उस केस में आप शो करेंगे टू आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट अकाउंट। और उसके बाद जब आप फाइनली पेमेंट कर देंगे तो फिर फैक्ट्री रेंट आउटस्टैंडिंग टू कैश। और फिर जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो वही एंट्री आएगी जो फैक्ट्री रेंट अगर कैश पे करते तब आती। तो ये सिर्फ टाइमिंग की एडजस्टमेंट है जिसको हम अकाउंटेंसी में डील करते हैं। अगले इसमें एंट्री है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, 12,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है और उसका बेनिफिट पूरे साल आपको मिलेगा। तो फर्स्ट मंथ में आप उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? पहली बात है कि बिजनेस से कैश गया है 12,000 टू कैश। फर्स्ट मंथ में उसका सिर्फ 12 जो है वो आपको बेनिफिट मिला है, तो फर्स्ट मंथ में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 1000 से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बाकी जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले पीरियड में मिलेगा, बट उसकी पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीपेड कर चुके हैं, तो इसलिए आप शो करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम जो इस महीने का बेनिफिट है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। अगली एंट्री है एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो आप अर्न कर चुके हैं बट अभी तक आपको मिली नहीं। जैसे सैलरी, आपने पूरा जनवरी के महीना काम किया बट आपको 5 फरवरी को वो सैलरी मिलेगी, दैट मीन्स जनवरी में वो ड्यू हो गई है बट अभी तक मिली नहीं है। अनर्ड इनकम का मतलब क्या है? पैसे पहले मिल चुके हैं बट अभी तक आपने वो कमाए नहीं है। तो सबसे पहले एक्रूड इनकम की एंट्री देखते हैं। जैसे हमने बात करी थी सैलरी की, अगर सैलरी इमीडिएट रिसीव हो जाती है तो कैश आएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया कैश? क्योंकि आपने काम किया था, आपको सैलरी मिली है, टू सैलरी। बट जनरली ऐसा नहीं होता कि हर महीने की लास्ट डेट में आपके अकाउंट में सैलरी आ जाए, 2-3 दिन लगते हैं प्रोसीडिंग में। तो उस केस में आप लिखेंगे एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप ये अर्न कर चुके हैं, टू सैलरी। और फिर जब आपको कैश में पेमेंट मिल जाएगी तो कैश टू एक्रूड सैलरी। तो यहां अगर आप देखें एक्रूड सैलरी डेबिट है, एक्रूड सैलरी क्रेडिट है, तो अल्टीमेटली क्या एंट्री बनेगी? कैश टू सैलरी। और ये वही एंट्री है जो सैलरी अगर हमें कैश में रिसीव होती तब होती। तो ये सिर्फ टाइम के एडजस्टमेंट्स हैं जो हम अकाउंटेंसी में करते हैं। अगली एंट्री है अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं की है बट उसकी पेमेंट आपको मिल चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको कैश पे कर दिया एडवांस में, कस्टमर ने बोला था कि ये कुछ एडवांस ले लो, मेरा सामान मुझे जल्दी पहुंचा दो, तो कैश उसने पे किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम। और फाइनली जब उस वैल्यू के गुड्स या फिर कोई सर्विस जो आपने देनी है वो आप परफॉर्म कर देंगे, तब आप कह सकते हैं कि आपने इनकम अर्न कर ली है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने आपको पैसे दिए 60,000 रुपए और बोला कि ये गुड्स मुझे 3 दिन के अंदर अंदर सप्लाई कर दो। हो सकता है 3 दिन में कस्टमर मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पैसे वापस कर दो, तो तब तक आप उसे अपनी इनकम नहीं कह सकते। जब आप गुड्स दे देंगे, कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, तभी आप कहेंगे कि हाँ वो आपकी इनकम है, तब तक वो अनर्ड इनकम है। तो कैश रिसीव हो गया बट ये अनर्ड इनकम है। फाइनली जब आपने सेल कर दी तो टू सेल्स, अब अनर्ड इनकम आपका डेबिट में आ जाएगा। तो इसकी एंट्री भी अगर क्रॉस करें अनर्ड इनकम क्रेडिट में डेबिट में, तो ये आपका कट जाएगा। फाइनल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगली एंट्री हम समझते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस का ओनर जब खुद बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से 80,000 रुपए निकाले,
और इसे हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। जो ओनर की टोटल कैपिटल दिखा रहा है, बिजनेस में ओनर ने जितना पैसा लगाया है उसमें से अगर वो कुछ निकालता है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं बिजनेस के ओनर ने 80,000 रुपए निकाले हैं, तो जब कैश बिजनेस से जाएगा तो वो क्रेडिट में होगा टू कैश। और क्यों हुआ है क्रेडिट में? क्योंकि ड्राइंग की गई है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री हम समझते हैं कोई भी खर्चा, चाहे वो रेंट हो, टेलीफोन बिल हो या फिर कोई भी, अगर वो कैश में पेमेंट करते हैं या फिर पहले आउटस्टैंडिंग होता है फिर पे करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। अब जैसे रेंट है, टेलीफोन बिल है, कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट में टू कैश। और क्यों गया कैश? क्योंकि आपने पेमेंट करी है एक्सपेंस की, रेंट या टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। बट अगर वहीं ये आउटस्टैंडिंग होता, कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमें मिलता है कि 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप इसकी पेमेंट कर दे, तो 5-7 दिन तक आपने अगर पेमेंट नहीं की तो उन 5-7 दिनों के लिए वो आउटस्टैंडिंग होगा। रेंट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग। फाइनली जब पेमेंट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग आपका डेबिट में आएगा और टू कैश। तो इस एंट्री को भी देखें, आउटस्टैंडिंग आपका क्रेडिट में और डेबिट में दोनों में है, ये आपका यहाँ से कट हो जाएगा, तो फाइनल एंट्री वही होगी, रेंट टू कैश। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस की एंट्री होती है जब वो कैश पेमेंट होती है या फिर आउटस्टैंडिंग देन कैश पेमेंट होती है। अगली एंट्रीज में हम देखते हैं कि जैसे डोनेशन, कुछ डोनेशन देता है बिजनेस का ओनर, फ्री सैंपल बांट देता है, कोई चैरिटी में अपने कोई गुड्स देता है, या एम्प्लॉय को कोई गुड्स देता है। जैसे पेन बनाने वाली कंपनी है, वो 10-10 पेन हर एम्प्लॉय को गिफ्ट कर रही है, या बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल लेता है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? जैसे गुड्स की सेल वैल्यू है 50,000 रुपए की और उसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट लगी वो है 40,000 रुपए, और 50,000 रुपए की गुड्स की जो सेल वैल्यू थी, बनाने में 40,000 रुपए लगे, उसको डोनेशन में, फ्री सैंपल में, चैरिटी में या एम्प्लॉय को दे दिया या फिर ओनर ने खुद निकाल लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात इसमें देखने वाली है कि इसमें जो है कॉस्ट कितनी लगी उसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि सेल वैल्यू हम तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब एक्चुअल में हमने सेल किया है कस्टमर को। बट यहाँ हमने सेल नहीं किया, हमने यहाँ तो फ्री में दे दिया या चैरिटी में दे दिया या ओनर ने खुद निकाल लिए, तो इसको आप सेल नहीं कह सकते। तो सबसे पहले गुड्स बिजनेस से जाएंगे टू गुड्स। अब क्यों गुड्स चले गए? सामान जो बनाया था बेचने के लिए वो बिजनेस से क्यों चला गया, फिर उसका रीजन लिखेंगे डेबिट में, जैसे डोनेशन, फ्री सैंपल, चैरिटी। इस तरीके से इनकी एंट्री होती है जब भी हम फ्री सैंपल, चैरिटियां ये सब देते हैं बिजनेस में। तो आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को कवर किया जो जनरली बिजनेस में होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।